नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग बियरिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग बियरिंग की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। बियरिंग क्या है, बियरिंग के प्रकार, इनके बारे में समझाया जाएगा। बियरिंग के विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बियरिंग का तापमान, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बियरिंग का क्लियरेंस क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। ऑयल सील और ऑयल ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में बताया और समझाया जाएगा। बियरिंग मटेरियल, बियरिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बियरिंग के अनुप्रयोग, बियरिंग कहाँ उपयोग में लाई जाती है, उसके बारे में समझाया जाएगा। बियरिंग का सारांश, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी एवं प्रयुक्त संदर्भ। बियरिंग क्या है? बियरिंग एक ऐसी डिवाइस है जो शाफ्ट और स्पैंडल को सहारा देने हेतु प्रयुक्त होती है। सेकंड, शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक तेज गति पर चलाने के लिए एवं घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। अब बियरिंग के बारे में बताते हैं कि ये फिट कहाँ होती है। बियरिंग को हम किसी प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। ऊपर की तरफ प्लम्बर ब्लॉक में एक ऑयल ग्रुप भी होता है, जिससे कि उसमें हम लुब्रिकेंट वगैरह समय समय पर देते रहते हैं। बियरिंग में नीचे बेस में दो होल होते हैं, जिसमें नट बोल्ट डालकर हम किसी फाउंडेशन में उसको कस देते हैं और उसमें जो हाउसिंग होता है उसमें हम शाफ्ट और बियरिंग को फिट करते हैं। इस प्रकार से ये आपका बियरिंग के बारे में जानकारी आपको दी। अगला है पॉइंट, बियरिंग के प्रकार। बियरिंग भार के अनुसार बियरिंग और घर्षण के अनुसार बियरिंग। भार के अनुसार बियरिंग से तात्पर्य है कि बियरिंग पर पड़ने वाला दबाव, और घर्षण के अनुसार बियरिंग का तात्पर्य है कि जो मूविंग पार्ट के बीच जो घर्षण होता है उनके अनुसार बियरिंग कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताया जाएगा। भार के अनुसार बियरिंग 3 प्रकार की होती है। जनरल बियरिंग, थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग, पिवट बियरिंग। अब इसमें भार के अनुसार से मतलब बताया था कि दबाव के अनुसार। तो जनरल बियरिंग में जो दबाव होता है वो बियरिंग पर समकोण पड़ता है। थ्रस्ट या कॉलर बियरिंग में जो दबाव होता है वो बियरिंग के एक्सिस के समानांतर पड़ता है या शाफ्ट के एक्सिस के समानांतर पड़ता है। इसमें कॉलर बनी होती है, वो कॉलर जो होती है वो शाफ्ट के अनुसार ही बनाई जाती है। शाफ्ट पर जितना दबाव पड़ता है उसी के अनुसार हम कॉलर को बनाते हैं। पिवट बियरिंग, इसको हम फुट स्टेप बियरिंग भी कहते हैं। फुट स्टेप बियरिंग में शाफ्ट पर पड़ने वाला या बियरिंग पर पड़ने वाला दबाव धुरी, शाफ्ट की धुरी की सीध में होता है। अगला है आपका घर्षण के अनुसार बियरिंग। घर्षण के अनुसार, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि घर्षण के अनुसार बियरिंग में जो दो मूविंग पार्ट के बीच ये बियरिंग यूज होती हैं। फ्रिक्शन बियरिंग से तात्पर्य है जब शाफ्ट और बियरिंग का प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होने के कारण इसमें फ्रिक्शन अधिक होता है, इसलिए इसको कम गति वाली शाफ्टों के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। इसमें फ्रिक्शन बियरिंग में आपका पहला है पॉइंट सॉलिड बियरिंग। सॉलिड बियरिंग जो होती है
वो एक वर्क पीस में ही बनाई जाती है। इसमें हाउसिंग में हम शाफ्ट को फिट करते हैं, ये अपने में ही एक बियरिंग होती है, इसलिए इसमें बियरिंग नहीं अलग से लगाई जाती है। ऊपर इसमें ग्रूव बना होता है, नीचे इसको फाउंडेशन में इंस्टॉल करने के लिए होल होते हैं, उसमें नट बोल्ट डालकर हम इसको कस देते हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि शाफ्ट और हाउसिंग का संबंध जो है डायरेक्ट होने के कारण उसकी हाउसिंग जल्दी खराब हो जाती है, और जल्दी खराब होने की वजह से इसको रिपेयर करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब उसका हाउसिंग का डायमीटर बढ़ जाता है तो उसको रिपेयर करने से अधिक खर्चा आता है और समय भी बर्बाद होता है, इसलिए सॉलिड बेयरिंग का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अगला पॉइंट आपका है बुश बियरिंग। बुश बियरिंग जो होती है वो एक ब्लॉक में फिट की जाती है, कास्ट आयरन का ब्लॉक होता है, इसमें बीच में बुश डाल देते हैं और बुश को जो है हम हाउसिंग में डालते हैं और उसके अंदर शाफ्ट को भी डालना होता है। ऊपर आपका ऑयल होल दिख रहा है चित्र में और शाफ्ट दिख रही होगी और बुश जो पड़ा है वो भी आपको दिख रहा होगा, और नीचे जो दो होल बने हैं इसी में इसको हम मशीन की फाउंडेशन में डाल के इंस्टॉल करते हैं वर्कशॉप में। तो बुश बियरिंग में बुश को जो है टाइट फिट करके और ऊपर जो है इसमें एक ग्रूव कटा होता है, ग्रूव में आपका स्क्रू जो आधा ब्लॉक में और आधा बुश में फिट होता है, जिसकी वजह से बियरिंग को रोकता है, बियरिंग को घूमने से रोकता है। शैल बियरिंग जो होती है ये दो पार्टों में प्रयुक्त की जाती है। शैल बियरिंग दो पार्टों में प्रयुक्त करते हुए इसमें बेबिट मेटल या व्हाइट मेटल की लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग करने से ये होता है कि अगर बियरिंग खराब हो गई है तो हम उसमें व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल को पिघलाकर डाल के दोबारा लाइनिंग करके फिर हम उसको दोबारा प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए इस बियरिंग को हम रिपेयरेबल बियरिंग भी कहते हैं, यानी इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। इसमें कॉलर भी बनी होती है जो शाफ्ट के दबाव के अनुसार रखी जाती है। अगला जो होता है आपका पॉइंट स्प्लिट बियरिंग। स्प्लिट बियरिंग भी दो भागों में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन इसको प्लम्बर ब्लॉक की हाउसिंग में फिट करके और इसमें कॉलर भी बना दी जाती है। नेक्स्ट आपका है एंटी फ्रैक्शन बियरिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एंटी फ्रैक्शन बियरिंग, एंटी फ्रैक्शन बियरिंग में फ्रैक्शन कम होता है, यानी कि ये फ्रैक्शन के एंटी होता है। एंटी फ्रैक्शन बियरिंग में शाफ्ट और बियरिंग का संबंध प्रत्यक्ष रूप से न होने के कारण इसमें घर्षण कम होता है। घर्षण कम होने के कारण इसमें लुब्रिकेंट भी कम देना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत जो बियरिंग आपकी आती हैं बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। अब हम बॉल बियरिंग के बारे में आपको बताएंगे। बॉल बियरिंग जो होती है इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो शाफ्ट से होता है। इसमें बाल्स होती हैं, तो बाल्स निकिल, क्रोमियम या एलॉय की बनाई जाती हैं और उनका संबंध शाफ्ट से होता है। डायरेक्ट बियरिंग का संबंध शाफ्ट से न होने का इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एरिया कांटेक्ट, यानी कि पॉइंट एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका पॉइंट होता है। पॉइंट से होने के कारण शाफ्ट के डायमीटर के बराबर ही जो है इसको रखा जाता है। बॉल बियरिंग जो है इसमें बाल्स जो है दो प्रकार से होते हैं, एक सिंगल रो में होते हैं और डबल रो में, यानी सिंगल रो बॉल बियरिंग और डबल रो बॉल बियरिंग। सिंगल बॉल बियरिंग में बाल्स की सिंगल रो होती है, लेकिन डबल बॉल बियरिंग में बाल्स की डबल रो होती है, लेकिन वो डायगोनली होते हैं।
वो बाल्स जो लगे होते हैं वो डायगनली होते हैं। नेक्स्ट आपका है रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग में बाल्स की जगह पर रोलर प्रयोग किए जाते हैं। रोलर का जो है कांटेक्ट एरिया लाइन होती है, और इसमें ज्यादातर रोलर बेयरिंग को हम भारी कामों के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी यूज करते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी रोलर बेयरिंग का ज्यादा प्रयोग होता है। रोलर बेयरिंग 4 प्रकार की होती है। एक होती है सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग, दूसरी आपकी होती है नीडल रोलर बेयरिंग, और तीसरी आपकी होती है टेपर रोलर बेयरिंग। और बैरल रोलर बेयरिंग भी होती है। उसके बाद पहला जो बताया आपको जो सिलिंड्रिकल होती है, ये सारी बेयरिंग में ये सिलिंड्रिकल होती है। दूसरा आपको बताया नीडल, इसमें जो रोलर होते हैं वो नीडल के आकार होते हैं। और बैरल रोलर बेयरिंग में जो रोलर होते हैं ये इलिप्टिकल होते हैं। टेपर रोलर बेयरिंग में जो रोलर होते हैं वो टेपर में होते हैं, इसमें तो एंड थ्रस्ट होता है। तो ये सारी बेयरिंग में भारी कामों के लिए इनका प्रयोग होता है। अगला है आपका बेयरिंग के तत्व। बेयरिंग के तत्व में पहला आपका है प्लम्बर ब्लॉक। बेयरिंग में प्लम्बर ब्लॉक की मुख्य भूमिका होती है। प्लम्बर ब्लॉक की हाउसिंग में हम बेयरिंग को फिट करते हैं, और फिट करने के बाद उसमें ऑयल ग्रूव कटा रहता है, उसमें एक स्क्रू लगा के आधा जो है बेयरिंग में और आधा ब्लॉक में होता है, और उसको हम टाइट फिट कर देते हैं, और उसके बेस में 2 होल होते हैं, उसको हम मशीन की फाउंडेशन में फिट कर देते हैं। इसके अलावा है अगला बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग जो होता है वो प्लम्बर ब्लॉक का जो खोखला भाग होता है जिसमें हम शाफ्ट और बियरिंग को फिट करते हैं, उसको हम कहते हैं बियरिंग हाउसिंग। अगला पॉइंट है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है एक हैंगर की आकृति का होता है। जैसे अगर हम किसी शाफ्ट को अगर वर्टिकली दीवार के सहारे या छत के सहारे ले जाना चाहते हैं तो ब्रैकेट में भी एक बियरिंग लगी होती है, उसकी सहायता से हम शाफ्ट को वर्टिकल या छत के समानांतर ले जा सकते हैं। तो ब्रैकेट का प्रयोग वहां किया जाता है जब हम किसी शाफ्ट को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल छत के सहारे वर्कशॉप में या कहीं ले जाना होता है, तो वहां पे हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है आपका लोडिंग। लोडिंग से तात्पर्य है दबाव से। दबाव के अनुसार आपको मैंने बताया था कि जो भार के अनुसार बियरिंग होती है, जैसे जनरल बियरिंग और पिवट बियरिंग, ये सब में दबाव जो होता है अलग अलग एक्सिस पे होता है। जैसे बताया था कि जनरल बियरिंग में जो दबाव होता है एक्सिस से, शाफ्ट की एक्सिस से समकोण पर पड़ता है, लेकिन जो पिवट बियरिंग में बियरिंग के ऊपर या शाफ्ट के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो धुरी से ऊपर की ओर होता है। अगला पॉइंट है आपका बियरिंग को बैठाना। बियरिंग का बैठाने से मतलब है बियरिंग को वर्कशॉप में इंस्टॉल करना या उसको फाउंडेशन में फिक्स करना। फाउंडेशन फिक्स करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गड्ढे में उस फाउंडेशन को डाल के कर और प्लम्बर ब्लॉक में बने जो होल होते हैं उसमें बैठाया जाता है, और बैठाने के बाद ऊपर नट बोल्ट से हम ऊपर बोल्ट नट से कस देते हैं, जिससे कोई वाइब्रेशन होता है तो हमारा प्लम्बर ब्लॉक जो है अपने स्थान पर स्थिर रहता है, वाइब्रेशन का उस पर कोई असर नहीं होता है। बियरिंग का तापमान। बेरिंग का तापमान, पहला पॉइंट है इसका तेल की श्यानता का सही न होना। इट मीन्स
जो आपकी विस्कोसिटी है ऑयल की वो सही होनी चाहिए। विस्कोसिटी का सही होने से उस पर जो फिल्म बनती है, जो परत बनती है वो सही बनती है। कहने का मतलब ये है कि शाफ्ट और बियरिंग के बीच जो स्पेस होता है वो पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, जिससे उसमें वाइब्रेशन वगैरह में दिक्कत नहीं होती है और घर्षण भी सही रहता है। अगला पॉइंट है शाफ्ट व बेयरिंग साइज में क्लियरेंस का सही ना होना। यानी शाफ्ट और बियरिंग के साइज में अगर क्लियरेंस सही नहीं है तो शाफ्ट में अगर एक्सपेंशन होता है, अगर शाफ्ट में एक्सपेंशन होगा घर्षण होने के कारण, तो वो बियरिंग सही से काम नहीं करेगी और आपकी जो स्पेंडिल है सही से नहीं चलेगा। अगला जो है बियरिंग का क्लियरेंस। बियरिंग का क्लियरेंस जैसा कि अभी मैंने बताया कि बियरिंग के साइज और शाफ्ट के साइज में जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं बियरिंग का क्लियरेंस। यानी कि बियरिंग के साइज और शाफ्ट के साइज में उचित अंतर रखना जरूरी होता है। दूसरा है आपका क्लियरेंस के कम होने से लुब्रिकेंट की सही फिल्म बनना। तो लुब्रिकेंट क्लियरेंस के कम होने से लुब्रिकेंट की सही फिल्म ना बनना। इससे तात्पर्य है कि अगर क्लियरेंस कम होगा तो उसकी सही फिल्म नहीं बनेगी, अंततोगत्वा उसको चलने में रुकावट आएगी। क्लियरेंस रखने से अगला क्लियरेंस रखने से लुब्रिकेंट की परत सही बनती है एवं शाफ्ट जल्दी गर्म नहीं होती। अगर लुब्रिकेंट की सही परत बन जाती है तो शाफ्ट जल्दी गर्म नहीं होती है और उसमें अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन होने के कारण उसका शाफ्ट का डायमीटर बढ़ जाएगा और उसको चलने में दिक्कत होगी। इसलिए क्लियरेंस रखने से लुब्रिकेंट की परत सही बनेगी और शाफ्ट जल्दी गर्म नहीं होगी। अगला है आपका ऑयल सील और ऑयल ग्रुप। तो ऑयल सील एक प्रकार का वॉशर होता है। ऑयल सील की खुली साइड या दोनों तरफ फिट किया जाता है। ऑयल सील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये प्रकार का पतली शीट वाला वॉशर होता है और ये शाफ्ट की खुली साइड या दोनों साइड पर फिट किया जा सकता है, जिससे आपकी डस्ट वगैरह बियरिंग के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसलिए हम ऑयल सील बियरिंग के दोनों तरफ या एक तरफ लगा देते हैं। अगला है आपका ऑयल ग्रुप। ऑयल ग्रुप की सहायता से समय समय पर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग करने से घर्षण कम होता है और हमारे बियरिंग की और शाफ्ट की घिसने की संभावना कम रहती है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो टिकाऊ रहता है। ऑयल ग्रुप घर्षण वाले सभी बॉल बियरिंग में बने होते हैं। अब ऑयल ग्रुप का ये चित्र दिखाया गया है, इसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे तो स्लॉट टाइप के कटे हैं। ये इसलिए कटे होते हैं कि हमारा ऑयल जो है बियरिंग तक सही से पहुंच जाए और इसलिए हम ऑयल ग्रुप का प्रयोग करते हैं और ज़्यादातर घर्षण वाली सभी बॉल बियरिंग में ये बने होते हैं। आज मैं आपको बियरिंग मटेरियल के बारे में जानकारी दूंगा। बियरिंग मटेरियल से मतलब है कि बियरिंग कौन सी धातुओं की बनाई जाती है और कौन कौन सी बियरिंग अलग अलग धातुओं से बनाई जाती है। पहला है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में प्लम्बर ब्लॉक जो है वो की बॉडी कास्ट आयरन से ही हम बनाते हैं और उसके अंदर जो हाउसिंग होती है उसमें अलग मेटल यूज किया जाता है। बियरिंग हाउसिंग में हम बियरिंग को फिट करते हैं
तो बॉडी कास्ट आयरन की बनती है और जो हाउसिंग में जो बियरिंग लगाते हैं वो अन्य मटेरियल की भी बनाई जाती है। अगला है गन मेटल। गन मेटल जो है टिन, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। इस बियरिंग में बुश बियरिंग वगैरह जो है ये इसी मेटल से बनाई जाती हैं। इसके अलावा पीतल, पीतल जो होती है ये तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। इससे अधिकतर अन्य बियरिंग जैसे बुश बियरिंग है, स्प्लिट बियरिंग है, ये बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेल बियरिंग भी पीतल वगैरह की ही बनाई जाती है। अगला मेटल है व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल ये लेड बेस होता है। इसके अलावा बेबिट मेटल ये जो होता है टिन, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। इसका प्रयोग हम शेल बेयरिंग में लाइनिंग के लिए करते हैं। लाइनिंग के खराब हो जाने पर हम दोनों मेटल, व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल को पिघलाकर उसमें भर दिया जाता है और दोबारा लाइनिंग करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। फिर उसमें हम लाइनिंग करते हैं। लाइनिंग करने के उपरांत फिर हम उसको दोबारा प्रयुक्त कर सकते हैं। अगला आपका जो होता है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग में ज़्यादातर यूज होता है। ये निकिल क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। इससे बाल्स वगैरह, रोलर्स वगैरह ये बनाए जाते हैं। यानी एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग में बाल बेयरिंग और रोल बेयरिंग आती हैं। तो इनका इस तरह से एलॉय स्टील का प्रयोग करने से इसमें जंग नहीं लगती है और बाल्स हमारी ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। वैसे हम बाल्स को बदल भी सकते हैं समय समय पर, लेकिन अधिक समय तक चलाने के लिए इस धातु का प्रयोग इनमें किया जाता है। बियरिंग के अन्य प्रयोग, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब इसमें बियरिंग और शाफ्ट का संबंध डायरेक्ट होता है। जब इसका डायरेक्ट संबंध होगा तो उसको गाइड करने के लिए हम बियरिंग को शाफ्ट के बीच जो है क्लियरेंस सही रखेंगे। बियरिंग और शाफ्ट को सही स्थान पर पकड़ने और गाइड करने के लिए बियरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला है बियरिंग शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक एवं तेज गति पर चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इससे मतलब है कि बियरिंग को अधिक गति पर चलाने के लिए आप एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग के अंतर्गत जैसे आपकी बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग जो होती हैं वो सिंगल रो में भी यूज होती हैं और डबल रो में भी यूज होती हैं। तो डबल रो वाली जो होती हैं, डबल रो वाली जो बेयरिंग होती हैं वो सेल्फ अलाइनमेंट होती हैं। उनकी वजह से सेल्फ अलाइनमेंट अच्छा होता है। और जो रोलर बेयरिंग होती हैं ये भारी कामों के लिए और तेज गति के लिए भी प्रयुक्त की जाती है। तो शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने के लिए हम एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग का अधिक उपयोग करेंगे और बेयरिंग शाफ्ट में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकेगी। अगला है बेयरिंग शाफ्ट के चलते समय घर्षण को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि घर्षण को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन का होना आवश्यक है या शाफ्ट और बियरिंग के बीच जो क्लियरेंस पर्याप्त होना चाहिए एवं उसमें
बियरिंग में लुब्रिकेंट के लिए एक स्थान भी होता है जहां से हम लुब्रिकेंट समय समय पर डालते रहते हैं, तो समय समय पर हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते रहेंगे जिससे हमारा घर्षण कम होगा। घर्षण का जो है वो कम कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एक तो उसमें लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे, दूसरी चीज शाफ्ट और बियरिंग के बीच सही क्लियरेंस का होना भी आवश्यक है। अगर सही क्लियरेंस होगा तो उससे फ्रिक्शन कम होगा और उसमें लुब्रिकेंट की सही परत बनती है। जब सही परत बनेगी तो हमारा बियरिंग जल्दी खराब नहीं होगा या उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और वो ज्यादा समय तक अनवरत चलता रहेगा। अगला है बियरिंग का सारांश, यानी कि अभी तक हमने आपको जो बताया है उस पाठचर्या में क्या क्या हमने आपको बताया उसके बारे में जानकारी देंगे। बियरिंग की पाठचर्या में घर्षण और भार के अनुसार विभिन्न प्रकार की बियरिंग के बारे में बताया। तो आपको ये बताया कि घर्षण के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं और भार के अनुसार या दबाव के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो घर्षण के अनुसार बेयरिंग में आपको बताया है बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग, और भार के अनुसार विभिन्न प्रकार की जो बेयरिंग आपको बताई हमने, जनरल बेयरिंग, पिवट बेयरिंग आदि। एवं बियरिंग के विभिन्न तत्व, जैसे प्लम्बर ब्लॉक के बारे में आपको जानकारी दी कि प्लम्बर ब्लॉक कहाँ यूज होता है, बियरिंग हाउसिंग, बियरिंग हाउसिंग, ब्रैकेट, लोडिंग। तो प्लम्बर ब्लॉक बियरिंग आपकी कास्ट आयरन की बनती है। इसमें ऊपर की तरफ ऑयल ग्रूव होता है जिससे हम ऑयल वगैरह देते हैं, और नीचे फाउंडेशन में फिक्स करने के लिए बेस में होल होते हैं जिससे हम उसको मशीन की फाउंडेशन में फिट कर देते हैं। हाउसिंग, उसमें जो खोखला भाग होता है इसके बारे में जानकारी दी कि हाउसिंग में जो खोखला भाग होता है उसी में हम शाफ्ट और बेयरिंग को फिट करते हैं। ब्रैकेट के बारे में जानकारी दी, उसमें ये बताया कि एक प्रकार का हैंगर होता है और हैंगर के माध्यम से किसी शाफ्ट को हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली छत के समानांतर ले जा सकते हैं। अगला है लोडिंग। लोडिंग के बारे में जानकारी दी, उस पर जो दबाव पड़ता है एक्सिस से लंबवत भी पड़ सकता है, हॉरिजॉन्टल भी पड़ सकता है। तो वो दबाव जो है अलग अलग बियरिंग में अलग अलग तरीके से बताया गया। तथा बियरिंग को बैठाना, बियरिंग के बैठाने से मतलब है बियरिंग को फाउंडेशन में फिक्स करना। अगर फाउंडेशन में हम फिक्स करेंगे तो जो वाइब्रेशन होंगे उनको सहन करने की उस ब्लॉक में थोड़ी क्षमता बन जाती है, और उसको अगर फिक्स नहीं करेंगे तो अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाएगा। तथा अन्य विषय जैसे बेयरिंग टेम्परेचर के बारे में बताया कि बेयरिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 140 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने से ये भी बताया आपको कि बेयरिंग का एक्सपेंशन होता है तो उससे चलने में रुकावट आती है। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस के बारे में भी आपको मैंने विस्तृत जानकारी दी थी कि इसमें शाफ्ट और बियरिंग के बीच कुछ क्लियरेंस रखा जाता है जिससे उसकी ऑयल की सही फिल्म बन जाए या सही परत हो जाए, उससे उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑयल सील और ऑयल ग्रुप के बारे में बताया। ऑयल सील से आपको बताया कि मतलब है कि डस्ट वगैरह जो है आपकी बियरिंग में प्रवेश न करे तो ऑयल सील का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल ग्रुप, जहाँ से हम ऑयल को प्रवेश कराते हैं वो ऑयल ग्रूव होता है। तथा बियरिंग मटेरियल के बारे में जानकारी दी, जैसे गन मेटल, पीतल, एलॉय स्टील और कास्ट आयरन, ये विभिन्न धातुओं के बारे में जानकारी दी और उनके बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। ये सभी संदर्भ में आपको ये बताना है, ये जो पाठ्यक्रम लिया गया है निमी ऑनलाइन पीडीएफ बुक से लिया गया है। अन्य विकिपीडिया
से भी लिया गया है तथा www.dmmtutorial.ws से लिया गया है। प्रीतम ठाकुर रॉयल बिग डिपो नामक पुस्तक से लिया गया है। इसके अलावा GL टमटा धनपत रायदान कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिया गया है। आज मैंने आपको प्रसंग बियरिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।